मैं डॉक्टर अरुण शाह मरीज शिशु रोग विशेषज्ञ बोल रहा हूँ। आज का दिन दीपावली का दिन है। हर्ष का, खुशी का, उल्लास का त्यौहार है। ये सभी लोग मतलब कि काफ़ी उत्साहित रहते हैं इस त्यौहार को मनाने के लिए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आज के दिन आतिशबाजी से कितने सारे लोग बर्न के शिकार होते हैं, जलने के शिकार होते हैं। खास करके बच्चे जो सबसे ज़्यादा मतलब कि उत्साहित रहते हैं दीपावली के दिन फायर क्रैकर्स के लिए, आतिशबाजी के लिए, तो सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। और ये सिर्फ पूरे माहौल को, जो आनंद वाला माहौल है, उस माहौल को गमगीन बना देता है। अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो क्या हम ऐसा करें? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग्स आया है उसके हिसाब से फायर क्रैकर्स पर तो बैन कर दिया गया है, लेकिन वो कंप्लीट ब्लैंकेट बैन नहीं है। कहने का मतलब कि राज्य सरकार इस बारे में निश्चित डिसीजन लेगी कि कितने समय से कितने समय तक फायर क्रैकर्स आप कर सकते हैं, कौन से ज़िले में जहाँ ज़्यादा प्रदूषण है वहाँ नहीं कर सकते हैं। अगर बिहार की बात की जाए तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जितने जो जिला प्रशासन को हिदायत दी है कि 4 डिस्ट्रिक्ट जैसे मुजफ्फरपुर, पटना, गया, और हाजीपुर, ये चूँकि बहुत ज़्यादा प्रदूषित डिस्ट्रिक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर खरीद बिक्री और उसका उपयोग, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन तब क्या है कि बच्चे तो मानने वाले नहीं हैं, बच्चे तो आतिशबाजी करेंगे ही, और आतिशबाजी के दरमियान घटना घटती है। तो आज हमें आपको ये बताएंगे कि हम क्या ऐसी सावधानी बरतें ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें और किसी भी दुर्घटना का शिकार नहीं हो। सिंपल अगर हम अपने स्टेप्स लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। वो दीपावली का जो उत्साह होता है, फायर क्रैकर्स का जो आनंद होता है, वो उसका भी आनंद लेंगे और कि बिना किसी नुकसान के। तो आइए हम बात करते हैं क्या सेफ्टी टिप्स क्या है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन हर बच्चों को सूती कपड़ा पहनाइए। कोई भी सिंथेटिक या नायलॉन कपड़ा मत बनाइए, क्योंकि अगर आग लगती है तो सूती कपड़ा में आग बहुत धीमी गति से फैलता है और सिंथेटिक में बहुत तेज़ी से फैलता है। दूसरा है कि अगर आतिशबाजी होती है तो बिना किसी भी पेरेंटल गाइडेंस, यानी अभिभावक के गाइडेंस के बिना ये नहीं होना चाहिए। वहाँ पर पेरेंट्स का, अभिभावक का होना जरूरी है जहाँ पर आतिशबाजी हो रही है, ताकि ये सुनिश्चित करें कि वो ठीक ढंग से आतिशबाजी कर रहे हैं या उसका आनंद ले रहे हैं, गलत ढंग से नहीं कर रहे हैं। तीसरा है कि किसी भी हालत में आतिशबाजी घर के अंदर नहीं हो, बल्कि ओपन स्पेस में हो। ओपन स्पेस में हो ताकि कि घर के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा खतरा है। चौथा है कि अगर आतिशबाजी अगर आप कर रहे हैं और किसी कारण से आपने कोई फायर क्रैकर्स चला नहीं, तो जब चला नहीं तो उसको मतलब कि दोबारा चलाने की कोशिश मत करें, क्योंकि हो सकता है कि उसमें चिंगारी हो और उस समय अगर पास में अगर बच्चा गया तो ब्रश कर जाएगा, वो करना है। पांचवा है कि हमेशा जब जहाँ आतिशबाजी हो रही है वहाँ पर पानी, एक बाल्टी पानी रखें या रेत रखें, बालू रखें, कि जब कभी कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो पानी से मतलब कि हम लोग उस आग पर कंट्रोल हम कर सकते हैं। और ये बात सही है कि आतिशबाजी से प्रदूषण होता है, लेकिन हम सालों साल से चूँकि आतिशबाजी कर रहे हैं और बच्चों में देखा गया बड़ा उत्साह रहता है, इसलिए इस बात पर ध्यान रखना है कि उनको कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है, हज़ारों लोग हिंदुस्तान में बर्न के शिकार होते हैं, जलने के। हाथ पैर जल गया, चेहरा जल गया, आँखें जल गई, कभी कभी तो आँखों में इतना नुकसान होता है कि वो ब्लाइंडनेस के शिकार हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का प्रिकॉशन लेना।
अब ये हम बताना चाहेंगे, अगर किसी का हाथ जल गया हो या किसी की आँख पर चोट आई हो आतिशबाजी की वजह से, तो हमें क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले उस जो वो पार्ट जला है उस पार्ट में जो जनरल पानी है या ठंडा पानी है उसमें कम से कम 10 मिनट तक उसको इमर्स कर दीजिए या 10 मिनट तक पानी उसमें डालते रहिए, ताकि कि उसकी गर्मी का जो असर है, हीट का असर, उसका इम्पैक्ट सबसे कम पड़े। आँख में अगर चिंगारी चली गई हो तो आँख को पानी से धोइए, और किसी भी हालत में टूथपेस्ट वगैरह नहीं लगाना है, आपको बर्नॉल लगाना है। और जब भी आप आतिशबाजी करें तो फर्स्ट एड बॉक्स जरूर रखें, जिसमें बैंडेज हो, बैंड एड हो, जिसमें कि बर्नॉल हो, डिटॉल हो, ये सामान बिल्कुल रखना है, ताकि समय पर इसको हम लोग यूज़ करें और जो कीमती समय को हम बचा सकें। और जब ऐसा लगे कि आपने ऐसा कर लिया है, पानी से उसको इमर्स कर दिया है, आँख को पानी से धो दिया है, तो अपने निकटतम चिकित्सक से जाकर के संपर्क करें कि अब हमें क्या करना है, टिटनेस की सुई दिलानी है कि नहीं दिलानी है, जख्म कितना गहरा है, और वगैरह वगैरह। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखें और इस त्यौहार का पूरा आनंद लें, लेकिन सुरक्षित रहें, सेफ रहें और अपना ध्यान रखें। नमस्कार।